साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो चलिए आज की वीडियो में बात कर लेते हैं, हमारे जो गणित विषय की चर्चा कर रहे हैं उसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न परीक्षाओं जैसे जो भी साथी शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट व अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़ सकते हैं और हमारे जो कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिकी मेथड है उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें तो जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट यानी जितने वर्षों का हो तो ब्याज पे ब्याज जो लगता रहता है ना, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और सिंपल इंटरेस्ट सॉरी और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि कितने भी साल के लिए पूछा जाए तो वो जो है ना ब्याज वो मूलधन पर ही लगता रहता था। और इसमें क्या है कि इसमें अगर एक साल में ब्याज कुछ मिला तो अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा और मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ज़्यादा सूत्र हम नहीं बताएंगे, केवल आप लोग समझ लीजिए। एक बेसिक जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर पी 1+R/100 इंटू टी। ठीक है, ये सूत्र हमारा एक बेसिक सा है। तो इसमें ए क्या है आपका, तो ए जो है वो आपका अमाउंट होता है यानी कि मिश्र धन होता है। ठीक है, ये आपका मिश्र धन। और जो पी होता है वो हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, अच्छा। और जो आर है वो क्या है, रेट यानी कि दर। और टी हमारा हो जाएगा यहाँ पे समय। ठीक है, ये चार चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और बाकी के जो भी सूत्र बनेंगे ट्रिकी मेथड वाले वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन पर ही। तो चलिए पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं ट्रिकी मेथड को कि ट्रिक हम जो है किस तरीके से जो है अप्लाई करेंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 1,000 रुपये। ठीक है, और जो दर है वो कितनी है, 10%। ठीक है, और जो टाइम है हमारा समय वो है 2 वर्ष। ठीक है, अब क्या पूछा जाएगा इसमें, देखिए तीन चीज़ें दी गई हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बाद आपका साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, है ना। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो सारी चीज़ें एक ही प्रश्न से हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता क्या है कि अगर हम दर को देखें तो जो 10% है उस 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, है ना भाई। परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा नीचे, तो कितना बचेगा, 1/10 बचेगा। ठीक है, अब चूंकि 2 वर्ष की बात की गई है तो ये हम पहले ट्रिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार समझ लीजिए ये ट्रिक है क्या। अगर आप एक बार ट्रिक समझ गए तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से थोड़े से समय में आप सोल्व कर ले जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो देखिए ये पहले वर्ष के लिए होता है और ये दूसरे वर्ष के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष की बात की गई है। तो चलिए चूँकि दर हमारी 1/10 है, अब देखिए यहाँ पे 1/10 के हिसाब से जो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन 1,000 है, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये। 100 मिलेगा, तो पहले वर्ष में भी 100 मिलेगा और दूसरे वर्ष में भी 100 मिलेगा। अच्छा ये 100 कहाँ से आया, ये प्रिंसिपल पर आया। जो जो हमारा प्रिंसिपल है ना 1,000, इस पर 1/10 अगर अप्लाई करेंगे 1/10 तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा ना। तो यहाँ पे पहले वर्ष के लिए भी 100 हो गया और दूसरे वर्ष के लिए भी 100 हो गया। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम रहता है। इसके बाद अब दूसरे वर्ष की बात करें तो फिर अब अभी अभी हमारा कितना है, 100 रुपये है ये। अब फिर 10% हम दूसरे वर्ष के लिए जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, अभी हम 1,000 पे निकाल रहे थे, अब 100 पे, क्योंकि अब इस पे निकालेंगे इस वाले पे। तो कितना आएगा 1/10 के हिसाब से,
10 रुपये आएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? बस हो गया। 2 वर्ष के लिए पूछा था। क्या पूछ रहा है इसमें? ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई पूछे अगर, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये है ना टोटल, ये जितना भी है सब जोड़ देते हैं, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो कितना हो गया? 100 और 100, 200 और 10, यानी कि 210 हमारा क्या हो गया यहाँ पे? चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे अगर साधारण ब्याज पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? तो केवल इतना जोड़ेंगे, ये वाला। बात समझते रहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है? कितना? 200 रुपये। अब यहाँ पे अगर अंतर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये वाला होता ना, ये वाला हमारा अंतर होता है, याद रखना। ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज सारा जोड़ लेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज, और ये 2 चीज़ें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। और अंतर हमारा ये वाला होता है। अंतर हम जो है घटाकर भी पता कर सकते हैं इसमें से। ठीक है? तो ये बेसिक सा फंडा है। ये एक ट्रिकी मेथड है, बहुत आसानी से बिना सूत्र के हम बहुत जल्दी लगा सकते हैं। कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड नहीं होती है इसकी। तो इसलिए आप लोग इस मेथड को ज़रूर समझें, और समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा आपको समझाने की। ठीक है? तो ये हमारा ट्रिकी मेथड है। तो चलिए इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। बीच में जो भी ट्रिक, जो भी क्वेश्चन जिस प्रकार का बनेगा, जिस लेवल का बनेगा, उस पर हम बात कर लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न कैसे पूछता है? चलिए पहला प्रश्न देखिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 15,000 रुपये पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का जो अंतर है वो 96 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे हमारा जो फंडा हमने बताया है शुरू में, उससे रिलेटेड नहीं है, सीधा सीधा उन्होंने अंतर पहले ही दे दिया है। आपको बतानी है तो क्या? दर बतानी है। तो याद रखना, इस टाइप के प्रश्न के लिए अगर दर पूछ रहा है तो उसके लिए एक सूत्र याद रखना। आर बराबर, आर मतलब दर, आर बराबर अंडर रूड डी बटे पी इंटू 100 का वर्ग। ये आप सूत्र याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे डी क्या है? डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है? पी क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन। याद रखना। ठीक है? और 100 वर्ग आपका ये चलता है इसमें। तो चलिए इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? तो डी हमारा कितना है? 96 और पी हमारा 15,000 है। ठीक है? और 100 का वर्ग कितना होता है? 10,000। ठीक है? 4 जीरो है यहाँ पे, तो 3 जीरो तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, बचा है 1 जीरो। ठीक है? तो 1 जीरो अगर बचा है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 960 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 15 है ना? और ये वर्गमूल पूरे पे याद रखना। तो 15 से अगर हम इसे काटेंगे, 15 एकन 15, और यहाँ पे 15 छक्के 90, यानी 15 छक्का 90, और 60 हो गया। यहाँ पे 60 बचा, तो 15 चौकू 60 यानी 64 बचा। तो अंडर रूट 64, और ये क्या चल रहा था? आर बराबर। तो यहाँ पे जो दर हमारी निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 8%। यानी 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना आता है? 8। तो 8 आपका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है? बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए और ध्यान से पढ़िए। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 48,000 पर 1.5 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का मूल्यांकन छमाही किया गया हो तो। अच्छा एक बात और याद रखना, जब तिमाही और छमाही की बात की जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं? तो देखिए जो चीज़ बीच में आती रहेगी मैं बताता रहूँगा, प्रश्न पर ही अप्लाई करता रहूँगा। जैसे यहाँ पे छमाही पूछा है, तो देखिए तो प्रिंसिपल तो हमारा वही है, कोई बदलाव नहीं होगा। 48,000 अगर है तो 48,000 ही रहेगा। लेकिन जो दर है ना, दर में क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। अभी 10% है ना, 2 से भाग कर देते हैं अगर छमाही में पूछा है तो। 2 से ही क्यों करते हैं? 2 से इसलिए करते हैं क्योंकि एक साल में 2 ही छमाही होती हैं। ठीक है? अगर तिमाही की बात होती है यहाँ पे तो तिमाही कितनी होती हैं? तो 4 तिमाही होती, तो हम 4 से कर दें, है ना? इसके बाद जो टी है ना यानी समय, याद रखना दर में 2 का भाग करते हैं और समय में 2 का गुणा करते हैं। ठीक है? तो एक सही 1/2, इसमें गुणा होगा 2 का। बात समझ में आ गई? दर में क्या करते हैं? 2 से भाग, और टाइम में यानी समय में 2 से गुणा करते हैं। तो 1.5 का दुगुना कितना हो गया? 3।
अब यहाँ पे 3 वर्ष लिखा जाएगा ये टाइम हमारा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब बढ़ते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अगले पेज पर। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। तो 48,000 और यहाँ पे जो दर बची है कितनी बची थी, 5 बचेगी ना यहाँ पे 5। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, फिर से लिख लेते हैं। अभी जो प्रिंसिपल हमारा है 48,000। देखिए ट्रिक जो है ना अप्लाई करके दिखाएंगे इस पर। और जो दर अभी बची कितनी है, अब 5 बची है, 5%। और टाइम हमारा अब कितना हो गया, अब 3 वर्ष हो गया, याद रखना। अभी जो ट्रिक हमने शुरुआत में बताई थी वो 2 वर्ष के लिए अप्लाई की थी। अब देखिए 3 पर भी अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। पूछा क्या गया है, एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं। क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। चलिए देखते हैं कहाँ गया हमारा पेज, ये रहा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए देखिए अप्लाई करते हैं। तो पहला वर्ष हो गया ये हमारा, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा वर्ष हो गया। ठीक है, 3 वर्ष के लिए कैसे करेंगे। तो देखिए जो 5% दर से दर पकड़ो, बस दर पकड़ लिया आपने, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो दर को पकड़ा 5 वर्ष, और 5 को जब हम चेंज करेंगे 5/100 करेंगे। और 5/100 का मतलब क्या हुआ, 20 पंजे 100, 5 एकन 5, यानी कि 1/20 हुआ। याद रखना 1/20। तो अब दर हम मान लेते हैं 1/20, समझने के लिए है केवल। अगर आप एक बार समझ गए तो इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो 1/20 उठाएंगे, ठीक है। और अभी हमारे इस मूलधन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस मूलधन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अभी हम नया मूलधन मान लेते हैं अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए। ये जो है ना 20 अपॉन वाला ये मूलधन, ये एक्चुअल में होता भी मूलधन अगर देखा जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये पर हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। 20 पर 1 ब्याज है, ये मान के चलते हैं। तो मान लीजिए 20 है, अब 3 वर्ष की बात की जा रही। तो अब 20 में हम क्या करेंगे, 3 घात कर देंगे, ठीक है। अगर 2 वर्ष होता तो 2 घात कर देते। 20 का 3 घात अगर करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा यहाँ पे, 8,000। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 20 को 3 बार गुणा करेंगे हम, 20 गुणे 20 गुणे 20, तो कितना आ जाएगा 8,000। समझने के लिए केवल इतना हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अभी हमें 48,000 से कोई मतलब नहीं है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। तो अब 1/20 और 8,000 से अगर हम पहले वर्ष का निकालेंगे, पहले वर्ष का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा। अगर हम 20 से इसे काटेंगे इससे तो कितना आएगा, 2 चौको 8 यानी कि 400 आएगा। तो पहले वर्ष में सबका सेम ही तो रहता है, 400 इसका भी रहेगा 400 इसका भी रहेगा। अब फिर 1/20 को 400, अभी 400 बचा है ना, तो 400 से अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और इसको भी 20 है ना, ठीक है। दोनों वर्ष के लिए देना पड़ेगा। अभी 400 का निकालेंगे, अब इसके लिए इसके लिए निकालेंगे तो इसका भी 20 हो जाएगा। अब रहेगा 20, तो 20 का कितना आएगा, 1/20 से 1 आएगा, समझते रहे ना। अब जो हमारा जो आया है ना, इस सब को जोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो कितना आया यहाँ पे, 4 4 8 4 12, 1200 कितना हो जाएगा, 20 20 40 और 20 60 और 1 61, तो 1261 हो गया, ठीक है। 1261, ये 1261 जो आया ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। और ये किस मूलधन पर आया, ये 8,000 पर आया जो हमने माना था। क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो हमारी है ना वो 48,000 है, उस पर नहीं, उस पर अप्लाई करेंगे। केवल समझ लीजिए कि ऐसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न पर एक बार फिर चलते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न, कह रहा है कि 48,000 पर 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज का मूल्यांकन छमाही हो। तो क्या करते हैं, चूँकि ब्याज ही निकालना है हमें, तो चलिए फिर पहुँचते हैं अपने उसी पेज पर। कौन सा था हमारा वो पेज, किधर गया, ये रहा। अब समझिए यहाँ पे, तो हमारा ये 1261 निकला है 8,000 पर, है ना। अब देखिए अगले पेज पे चलते हैं। जो 8,000 है ना वो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 48,000 के बराबर, यानी 48,000 पर 8। अभी 8,000 48 के बराबर है, तो एक का मान कितना निकलेगा, 8 छंग 48, 6 निकलेगा। बात समझ में आ रही है। चूँकि हमारी एक्चुअल वैल्यू 48,000 है तो 48,000 पर हम ब्याज निकालेंगे। तो एक की वैल्यू 6 हो गई, चूँकि हमें 1261 की निकालनी है। तो 6 गुणे 1261, इसका हम गुणा कर लेंगे। तो 6 एकन 6 और 6 छंग 36
3 बचे और 6 दूनी 12 3 15, 1 और 6 का 6 1 7। तो अब जो हमारा एक्चुअल ब्याज होना चाहिए वो ये रहा, यानी 7566 रुपये आपका ब्याज निकलेगा। कितने पे? 48,000 रुपये। तो उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको समझ में आएगी। थोड़ी सी बड़ी होगी, समझाने के लिए बड़ी होगी। अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे ना तो इतनी बड़ी नहीं होगी। ये हमने समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से बताया, एक एक पॉइंट बता दिया इसमें, ठीक है, इसलिए थोड़ा बड़ी लग रही होगी, हालांकि बड़ी नहीं है। तो आंसर आपका 7566 रुपये होगा ब्याज, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 7566, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 1,20,000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 768 रुपये है। तो ब्याज की दर क्या होगी? देखिए इसी टाइप का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। तो हमने इसके लिए सूत्र क्या बताया था? अगर इस टाइप का प्रश्न है जो अंतर दे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का, तो उसके लिए क्या है, आपका फंडा था वही D/P इंटू 100 का वर्ग, यही तो था। बस इसमें क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो क्या करेंगे, डी का मान हमारा कितना है? 768, है ना। इस पेज पे आएगा नहीं, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। जो डी का मान हमारा है वो 768 है, ठीक है। और पी का मान 1,20,000, ठीक है। और 100 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 जीरो है ना वो इससे कैंसिल हो जाएंगे। बचे कितने? 12 यहाँ पे, ऊपर 768, नीचे कितने? 12। तो 12 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 12 एकन 12 और 12 छंगे 72, है ना। 4 बचे 68 48 हो गए, और 12 चौक 48, यानी कि हमारा बचेगा कितना? 64। तो आर बचा अंडर रूट 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। यानी कि जो दर आपकी आएगी वो कितनी आएगी? 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। दोस्तों उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए याद रखिए, इसके लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। क्या है कि जो 3 वर्षों का मिश्र धन होता है वो चौथे वर्ष का मूलधन हो जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, जो 3 वर्ष का मिश्र धन होता है वो चौथे वर्ष का मूलधन हो जाता है। तो 3 और 4 में 1 वर्ष का अंतर रह जाता है, बस आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे। यानी कि ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। तो आपका जो बेसिक सूत्र था उसमें रख के आप इसे हल कर सकते हैं। जो बेसिक सूत्र था A बराबर P, है ना, 1+R/100, इससे बहुत जल्दी निकल आएगा। यहाँ पे T होता है, ठीक है। समय चूंकि 1 वर्ष है तो 1 हम रखेंगे नहीं। देखिए 3 4 में अंतर जो आया 1 ही वर्ष का आया। क्यों क्यों आया? क्योंकि हमने बात यहाँ पे ख़त्म कर दी कि 3 वर्षों का मिश्र धन जो है ना वो चौथे वर्ष का मूलधन हो जाता है। तो ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका मिश्र धन हो गया। तो इसमें रख लेंगे मान, आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए, तो 2520 बराबर आपका हो जाएगा 2400, सॉरी यहाँ पे कोष्टक है ना, 1+R/100, ठीक है। इसे हल करेंगे, क्योंकि हमारी पूछा क्या गया क्वेश्चन में? दर, है ना, दर पूछी गई है। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो 2520 बराबर 2400 का अंदर गुणा करके ले जाओ। तो 2400 का 1 में करेंगे तो 2400, प्लस आर में करेंगे 2400R, है ना, बटे 100, यही होगा। और ये 100 वाले 2 जीरो तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो 2400 है ना ये इधर ले आओ, माइनस हो जाएंगे 2520 से 2400, ठीक है। इधर क्या बचा हमारा? 24R बचा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखिए 2520 में से 2400 घटाएंगे तो बचा कितना? 120 बराबर 24R। बढ़ते हैं अगले पेज पे, देखो कैसे हल करेंगे इसे। तो R का मान निकालना है हमें। तो 120 बटे कितना हो जाएगा? 24, और 24 पंजे कितना होता है? 120 होता है। तो R का मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका? 5%, ठीक है। 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 9,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, कैसे करेंगे इसे, वही अपनी ट्रिक है। हमारा जो पी है ना वो 9,000 है और जो आर है वो 10% है, ठीक है। और टाइम हमारा कितना दे रखा है, 2 वर्ष, याद रखना। मान लीजिए हमारा ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इससे। तो जो 10% है ना दर, उसे हम क्या लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिख सकते हैं भाई। 10% को 10/100 करेंगे, परसेंट हटा के, तो 1/10 आएगा, ठीक है। टाइम आपका 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष हमने ये ले लिए, 2 वर्ष। अब मूलधन हमारा कितना है, 9,000 है। अब देखिए, तो 1/10 का जो है, 1/10 9,000 पर अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 900। तो पहले वर्ष में भी सेम रहेगा और दूसरे वर्ष में भी सेम रहेगा, ठीक है। अब 9,000 पर जो है 1/10 अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा ये 90। बात समझ में आ रही है, बस समझो प्रश्न हल हो गया। तो मैंने शुरू में बताया था, इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। और केवल इनको जोड़ते हैं तो मिलता है साधारण ब्याज। और जो बचा है ना ये क्या होता है, ये अंतर होता है, याद रखना, ये होता है अंतर। तो अंतर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 90। देखो यही पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताओ, तो ये आपका अंतर हो गया। कुछ किया इसमें, कुछ नहीं, आसानी से प्रश्न हल हो गया बिना सूत्र के, है ना। तो ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपका टाइम बचाएगी। तो इसको अच्छे से सीख लें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 85 है। तो वह धन कितना होगा। तो देखिए इस प्रश्न को आसान तरीके से कैसे लगाएंगे, अपना वही फंडा याद रखिए, जो कि 2 वर्ष की बात की गई है ना, 2 वर्ष की बात की गई है। अब पूछा गया इसमें मूलधन पूछा, याद रखना, पी पूछा गया, ठीक है। पी आपका कितना होगा वो बताना है। अब कैसे बताएंगे, क्योंकि 10 हमारी 10 दर है, यानी 10% जो है ना वो दर है। और 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10। ये तो पता ही है कहाँ से लिखते कैसे लिखते हैं ना। तो ये मान लीजिए पहला वर्ष, ये हमारा दूसरा वर्ष है। अब याद रखना 2 वर्ष की अगर बात होगी, अभी यहाँ पे दर देखिए, अब दर है यहाँ पे, तो 1/10 है, यानी 10 पर 1 वर्ष में 1 रुपया मिल रहा है। तो 10 हमारा अभी हम मूलधन मान लेते हैं, यानी कि जो मूलधन हमारा है 10 है। लेकिन 2 वर्ष की बात की गई है तो हम 10 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा मूलधन, अभी मूलधन हमारा आ गया 100, 10×100। एक्चुअल में है नहीं ये, लेकिन ये हमने मान लिया कि 100 हमारा क्या है, मूलधन है। और कैसे मान लिया, कहाँ से मान लिया, आपको पता है 1/10, यानी कि जो 10 है वो हमारा मूलधन है 2 वर्ष के लिए, इसलिए वर्ग कर दिया तो आ गया 100, ठीक है। अब चलिए अप्लाई करते हैं इसे। तो 1/10 पर जो है, 1/10 पर 100 कितना होगा, यानी 100 पर 1/10 जब अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो पहले वर्ष के लिए भी 10 आएगा और दूसरे वर्ष के लिए भी सेम रहता है ना। अच्छा अब 10 बचा हमारा, अब 10 पर अगर 1/10 अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्वेश्चन हो गया हल। देखो अंतर दिया गया, याद रखना, अंतर कितना है, 85 है। और यहाँ पर अंतर कितना है, 1 है। तो ये हमारा एक जो अंतर है वो 100 पर है। 100 अगर मूलधन होता तो हमारा एक अंतर आता, अभी 85 अंतर आ रहा है, तो कितना मूलधन होगा। तो जो 1 का मान है, मान लीजिए ये हमारा अंतर ही तो है, ये जो 1 आया वो हमारा क्या है, अंतर है। तो 1 जो है ना वो 85 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में 85 अंतर दे रखा है। 1 का मान 85 है, तो 100 का कितना हो जाएगा, आपका 85 हो जाएगा, ठीक है। तो 85 जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो प्रश्न में देर नहीं लग रही ना, ट्रिक मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और भी जो तैयारियां कर रहे हैं सी टेट यू पी टेट, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो हो गया था ये वाला। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 3,000 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज कैसा हो, छमाही दे हो, ठीक है, छमाही। तो छमाही के लिए आपसे बताया था, पहले ये तो लिख लेते हैं, हमारा मूलधन पी हो गया, ठीक है। जो टाइम है वो 1 वर्ष का है, ये हमारा टाइम हो गया।
और ये हमारी दर हो गई 12%। तो हमने बताया था दर में क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं अगर छमाही हो तो 12 है ना, 2 से अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। ठीक है ना, तो दर तो हमारी हो गई यहाँ पे 6%। अब जब हमने बताया कि दर में 2 से भाग करते हैं और टाइम में भी तो बताया था कुछ, टाइम में क्या करते हैं, टाइम में 2 का गुणा कर देते हैं। पहले कितना था, 1 था ना, अभी कितना हो गया, 2 एकम 2 वर्ष। ठीक है, और मूलधन आपका है ही 3000, है ना। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो 2 वर्ष की बात की गई है। हाँ, अब हमारा टाइम 2 हो गया ना, तो 2 वर्ष की बात की गई है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यानी पी जो है वो 3000 है। ठीक है, और दर कितनी रह गई, 6 रह गई, सॉरी दर 6 रह गई। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, 6% रह गई है ना। और जो टाइम है वो अब 2 हो गया है। अच्छा ठीक है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 6/100, याद रखना अपने क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो 2 वर्ष का टाइम हो गया, यानी कि 2 वर्ष का अब हमें निकालना होगा, है ना। तो अब जो 6/100 है वो 3000 पर अगर अप्लाई करते हैं, चलिए ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, 3000 पे अप्लाई करिए तो कितना आएगा, 3000 पर अगर हम करेंगे तो 2 जीरो कट गए, तो 3 छक्के 18 यानी 180 रुपये आ जाएगा। तो दोनों वर्ष के लिए सेम रहता है ना, मतलब पहला जो ब्याज निकलता है वो साधारण ब्याज दोनों के लिए समान रहता है, दोनों का साधारण ब्याज ही होता है। अब 180 पर अगर हम 6/100 अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6/100 पर अगर 180 अप्लाई करें तो कितना आएगा, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो भी बचा है नीचे, तो 18 छक्का 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 108 का मतलब 10 से भाग देंगे तो 108 का कितना आएगा, 10.8, 10.8। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। तो इनको क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा है तो हम इनको सबको जोड़ देंगे। हाँ, ब्याज ही पूछा है तो क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ देंगे, है ना। चलिए जोड़ दीजिए, तो 18 दूनी 36, 360 और 370.8, 370.8 आपका आंसर आ जाएगा, 370.8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत, सारे प्रश्न हो गए सॉल्व। बाकी के जो प्रश्न हैं उनको कल लेकर आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।